पहली बात बताता हूं, गार्डन का रिजर्वेशन कोई खा नहीं सकेगा, उधर गार्डन ही बनेगी, उधर गार्डन ही बनेगी। दूसरी चीज, जो चाल वाले लोग चाहते हैं वही होगा, चाल से निकाल के किसी का बाप वहां बिल्डिंग नहीं बना सकता है। लेकिन आप आज 10 लाख रुपए मिल रहे इसलिए ना बोलते रहेंगे, और किसी ने 50 लाख बोला, हाँ बना दो, ऐसा नहीं। अगर एक बार ठान लिया नहीं बनना है तो नहीं बना, अपने आप को बेच मत देना, सौदेबाजी मत करना कि हमने जितेंद्र अवार्ड को बोल दिया है, अब देखते बिल्डिंग कैसे बनाते हैं। तो मैं बिल्डिंग वाला आएगा और सर पे हाथ दिखाएगा, फिर खुश होकर उसको हाँ मत बोल देना। एक बार कसम खा लो कि हमने कसम खाई है, हम बिल्डिंग बनाने नहीं देंगे। जितेंद्र अवार्ड आपके साथ है, यासीन भाई आपके साथ है, शानू भाई आपके साथ है, वसीम भाई आपके साथ है। जो ईमान से लड़ेगा हम ईमान के साथ है, और ये लड़ाई ईमान की है। ये जो विधानसभा की लड़ाई है वो ईमान की है। कुछ बेईमानदारों ने ये लड़ाई अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, पार्टियां फोड़ के हमारे ही आमदारों को पैसे देके ये सरकार बनी है। शरद पवार जैसे बुजुर्ग को, जिसकी उम्र 85 है, 85 है, जिनको कैंसर की बीमारी है, यहाँ की हड्डी टूटी हुई है, फिर भी 40 साल का आदमी जो काम करता है वो शरद पवार। लेकिन जिस ग्रुप के रिश्ते को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिस ग्रुप के रिश्ते को उन्होंने आगे बढ़ाया, 5 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, उसी खून ने उनको धक्का मार के घर से निकाल दिया। ये पार्टी किसकी थी? ये पार्टी का मालिक कौन था आप बताओ? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मालिक कौन था? खड़ी निशानी किसकी थी? एक पाकिट मारों ने, जो रेलवे में पाकिट मारते हैं ना, ये पाकिट मारों ने शरद पवार को धक्का देके घड़ी खींची। वो घड़ी खींचने वाला जो पाकिट मार था उसका नाम अजीत पवार है, और उनमें से कई पाकिट मारा गुमराह में आए बीजेपी का सहारा लेके। ये घड़ी क्यों चोरी गई? क्योंकि बीजेपी साथ में थे, इसलिए चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग आए अजीत पवार के साथ हो गए। कहते देश का कानून ये देता ही नहीं परमिशन कि ओरिजिनल पार्टी जो है उसकी निशानी निकाल के दे दो, नहीं देता है। ऐसे कई उदाहरण है देश में, कानून में लिखे गए हैं कि ओरिजिनल पार्टी की निशानी नहीं निकाली जाती है। निकालिए, ठीक है, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में अजीत पवार की खुद की बेटी खड़ी थी और उनके सामने शरद पवार की बेटी खड़ी थी। ये तो बारामती से कह रहा था कि बारामती से 1 लाख से आगे चला जाऊंगा। बारामती के समझदार लोगों ने इसको 50,000 से पीछे डाल दिया। और जो ये बोल रहा था कि मैं बारामती जीतूंगा, और बारामती अगर नहीं जीतूंगा तो मुझ दूंगा, अभी तक कुछ हो नहीं। अब्दुल नाम का एक भाई अपना दोस्त है इधर, मैंने उसको कुछ दिन पहले पूछा था हंसते हंसते कि जाओगे क्या बारामती मजाक करने के लिए? तो वो भी हंस दिया, बोले क्या बात कर रहे साहब? अरे यार ले लेना मेरे से पैसा क्या? अरे तुम यार जनता के सामने बोलते हो मुंह छुड़ा दूंगा। आज बोला यासीन भाई, मजे की बात सुनो, आज बोला 75 साल का 70-75 का साल का जब आदमी हो जाता है तो अपनी जिम्मेदारी सौंप देता है। तो यार इसके दिमाग में क्या है? 70-75 साल, आप तो 85 साल के। तब याद आया मुझे कि नरेंद्र मोदी 70-75 साल के हैं, और उसको सपना दिखने लगा है कि नरेंद्र मोदी भी 1000 आदमी के ख्वाब कितने बड़े हो जाते हैं।
क्योंकि शरद पवार को तो बोल चुका है, तो मुंडे हो गए, चलो हटिया। और बड़ी बड़ी गुरूर से कहता था, आता झालं ना तुमचं वय, आता पातुला वा। अरे अपने घर के बुजुर्ग आदमी को हम इस तरह बात करेंगे? हमारी भी अपनी डूबी होने वाली है, हमारी छोड़ दो, कल मैं भी बुढ़ा होने वाला, मुझे अगर संभालने वाली मेरी बेटी और बेटा नहीं रहा तो क्या मैं कुमरा स्टेशन पे आके सो? हमारे संस्कार में पहली चीज सिखाई जाती है कि बुजुर्गों का सम्मान करो। अगर तुमको ये नहीं मालूम तो तुमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। जिस बाप ने तुमको चलने को सिखाया, उस बाप को बुरे वक्त में हाथ देने के अलावा तुम उसका हाथ खींच के उसको गिरा देते हो, इसको क्या कहते हैं? उसको ईमान ही नहीं। ये फंड आया मुमरा बद्दा, गौसा बद्दा, मैंने 2009 में कहा था सोच बदलो मुमरा बदलेगा। लोगों की सोच भी बदल गई और मुमरा भी बदल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये रोड खराब हो गया, हम उसको नया बना सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये स्टेशन खराब हो गया, हम बना सकते हैं या नहीं? लेकिन जिस दिन इस देश की विचारधारा बदल गई, समझ लेना तुम और मैं जिंदा भी नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। यही विचारधारा है जिसने गांधी को मारा था, एक निहत्थे इंसान को, जिसने दुनिया को सिखाया था हथियारों से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो। जिसकी सोच पे पूरी दुनिया आज भी फख्र करती है, उसका नाम है महात्मा गांधी। और इसे फख्र से हम कहते हैं कि ये देश गांधी का है। हमको अगर दुनिया में मैं कहीं भी जाऊं और पूछते कि देश किसका है, तो हम फख्र से बोलते हैं कि ये देश बुद्ध और गांधी का है, जो समता और शांति सिखाते। और इसे कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप लोग अब चौकन्ना हो गए। लोकसभा के बाद आपको पता चला है कि तुम्हारे वोट में ताकत कितनी। ये पत्थर मार के या अंगार लगा के कुछ नहीं होता है। सत्ता किसके हाथ में? सत्ता किसके हाथ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे आसाम में एनआरसी लग गया क्योंकि सत्ता है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में कितने घर तोड़े गए हैं? क्योंकि सत्ता है। सत्ता की ताकत पे इनका गुरूर है, गुरूर चूर चूर कर देना है। ये गुरूर चूर चूर कर देना है। हमारे बताने के बाद गांव वालों ने जाके कोल्हापुर में बताया था कलेक्टर को 5 जुलाई को कि विशालगढ़ पे कुछ लफड़ा होने वाला है। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। 4 तारीख को पुलिस स्टेशन में जाके बताया कि विशालगढ़ में कुछ लफड़ा होने वाला है। 4 के ही रात को 100 लोग विशालगढ़ चढ़ गए। सुबह उन्होंने दरगाह को तोड़ दिया। दरगाह कितना साल पुराना था मालूम है आपको? वो दरगाह कम से कम 1300 साल पुराना था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो दरगाह 1058 में बना था। तुम्हारी भाषा में क्या? मुझे 1058 मराठी का है, हिंदी का है, जो भी है 1058 में बना था। अब हम 2024 में है, 2024 में हम, यानी आज से 1300 साल पहले वो बनाया था। उसको तोड़ने का काम ये नालायक लोगों ने किया। नीचे उतरे, 4 किलोमीटर पे गजापुर नाम का गांव है, जहाँ पे 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है। वहां घुस के पूरी मस्जिद तोड़ दी, कुरान फाड़ के फेंक दिया। वहां के हिंदुओं के भी घर लूटे और मुसलमानों के भी घर लूटे। एक हिंदू ये काम कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा धर्म क्या सिखाता है? वासुदेव, यानी पूरा विश्व ये मेरा कुटुंब है।
ये मेरा घर जैसा है, हम सब भाई है, पूरी दुनिया में बोलता है, ये हमारे गीता में लिखा है। हम वो मानने वाले लोग हैं, हम नफरत की कौम नहीं है। हमें कोई भी किताब हमारी नफरत नहीं सिखाती। और ये लोग जो नफरत फैलाते हैं, एक बार हिंदी में मराठी में कहावत है, इंग्लिश में कहावत है, तो जो लिव बाय स्वॉर्ड्स, जो तलवार की ताकत पे जीते हैं वो एक दिन तलवार से ही मारे जाते हैं। जो ये जहर फैला रहे हैं वो जहर ही उनको एक दिन मारा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनावों ने दिखा दिया कि जिस दिन लोगों का असर घूम गया उस दिन वो रोक देंगे। क्या कहते थे, अब की बार 400 पार, इधर में रख दिया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने 240 पे। अब 56 इंच की छाती कितनी की बन गई है, 26 इंच की। लोकसभा में आप देखते हैं ना कैसे बात करते हैं आजकल झुक के, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो गया। अगर पहले का ऑपोजिशन रहता और पहले के मोदी जी रहते तो वक़्फ़ का बिल ऐसा पास करवाते थे, ऐसा चल अभी वक़्फ़। ये मुसलमानों ने खुदा के नाम पे रखी हुई जमीन है। कोई अमीर बंदा रहता है वो उनको जमीन दे देता है, भाई मदरसा बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, लेकिन मुसलमानों के लिए अच्छाई के लिए भलाई के लिए कुछ बनाओ। अरे भाई वो जमीन अगर खुदा के नाम पे दी है तो उसमें तू क्यों दखल दे? आपको मालूम है आपसे ज्यादा जमीन क्रिश्चियन लोगों, बहुत जमीन हो, ये सरकार की उसके ऊपर भी नजर है। आप कहते होंगे कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू की तो बात ही नहीं कर रहे हो। हमारी भी देवस्थान की बहुत जमीनें हैं, लेकिन आपकी मालूमात के लिए मैं बताता हूं कि हमारे देवस्थान की जमीनें तो उसके विश्वस्त लोगों ने खा के बेच भी दी। महाराष्ट्र में अगर सबसे बड़ा कांड क्या होगा तो हमारी मंदिरों की जमीनें, ये सब विश्वस्त तो उच्च वर्गीय थे ना, हम तो पिछड़े हैं, अछूत है हम, तो उनके हाथ में मंदिर था, तो मंदिर की सब जायदाद जमीन कब खा चुके किसी को पता ही नहीं है। हिंदू देवस्थान के पास जमीन ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं पिछड़े वर्ग के बारे में। ये मुसलमान और किस उच्च वर्गीय थे ना, हम तो पिछड़े हैं, अछूत है हम, तो उनके हाथ में मंदिर था, तो मंदिर की सब जायदाद जमीन कब खा चुके किसी को पता ही नहीं है। हिंदू देवस्थान के पास जमीन ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं पिछड़े वर्ग के बारे में। ये मुसलमान और क्रिश्चियन है जो समझते हैं कि पिछड़ों को भी, अपने लोगों में जो गरीब है उनको भी मदद होनी चाहिए, पर हिंदुओं में जो सवर्ण है, जो उच्च जाति के हैं, उन्होंने कभी पिछड़ों का सोचा ही नहीं कि ये कैसे पढ़ेंगे, इनको स्कूल कहाँ मिलेगी। अरे हम मालिक हैं, भगवान ने हमको ऐसा जन्म दिया है कि हम सबके ऊपर है, इसलिए कोई देवस्थान पे बात नहीं करता है। ये तो मैं हूँ जिसको मालूमात है कि देवस्थान की जमीनें किसने खाई है। मैं वो जात का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ के जो लोग रहेंगे जिनको मालूमात है उनको पता चल गया रहेगा कि मंदिर में पूजा कौन करता है, कौन करता है, जमीन खा ले। मेरे मुंह से बोलूंगा तो ये फैला देंगे, कंट्रोवर्सी तैयार हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। तो एनआरसी लाया, वो बूढ़े चाचा को मारा, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, देखा तो उनको जामीन भी हो गया। बोले भाई तो जामीन कैसा हो गया? तो बोला बताओ एफआईआर। तो एफआईआर में जो कलम डालने थे वो थे ही नहीं, मैंने उनको बहुत पढ़ा के दिखाई, तो थोड़े से नरम हो गए। उनको मालूम है लफड़ा बढ़ा देगा, तो बोले चलो हम 2 कलम बढ़ा देकर और उनको हिरासत में लेते थे। हमारा वकील भी खड़ा हो गया, वो हिरासत में आ गए, लेकिन 3 लोग जो भाग गए थे उनको एंटीसेप्टिक बेल मिली थी। आज तुम्हारे ही इलाके का एक वकील है जजील नौरंगी, उसको हमने उसके पीछे लगाया है, उस केस के पीछे। उस नौजवान ने बहुत ईमानदारी के साथ कोर्ट में पेश हुआ और आज
जिन लोगों ने चाचा को मारा वो सब लोग जेल में जाके बैठे। हमने महाराष्ट्र में कभी नहीं सुना था किसी के मुंह से नबी की गुस्ताखी, नबी के शान में गुस्ताखी। ये नया क्या शुरू हो गया? कौन सा धर्म कहता है कि उनका जो नबी है उनके बारे में बोलो? कोई नहीं कहता है। हमारी परंपरा है 1600 साल की, हमारे संत परंपरा 1600 साल की है। 500-700 साल पहले तुमने कभी तुकाराम महाराज का नाम सुना है? तुम्हें ऐकलं है ना मावशी? तुमने तुकाराम महाराज का नाम सुना है? जो एक बड़े संत माने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बहुत बड़ा लिखा है, मेरे को तो 2 ही लाइनें याद है। अल्लाह दिलावे अल्लाह खिलावे, यानी अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही जिंदा रखता है और अल्लाह ही मौत देता है। ये उन्होंने लिख के रखा है। ये मेरे मुंह की बात नहीं बता रहा हूं। तो इन लोगों का जो जहर है वो यहीं पे रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर देश को बर्बाद कर देगा। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ ये सब नहीं चलता था। हमने बचपने से देखा है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था सिंजौर में। मेरे एक की तरफ क्रिश्चियन बैठता था, एक तरफ मुसलमान बैठता था। राबोरी में एक बड़ा आवाज रेडियो करके बहुत साउंड वाले की दुकान है, उसका बेटा मेरे साथ था। स्टेशन पे कैन कैन नाम की होटल है, बहुत पुरानी है, उसका मालिक था गुलाम नबी नरवेल, उसका बेटा मेरे साथ था। एक केनेथ नाम का दोस्त था हमारा, केनेथ स्टार, और अमेरिका चला गया है, वो मेरे बाजू में बैठता था। लेकिन हमको मालूम ही नहीं था धर्म क्या होता है। हर फ्राइडे को जब हमको छुट्टी रहती थी, मैं उनके घर पे जाता, वो मेरे घर पे आते, तो पर्दा ही नहीं था। लेकिन अब कुछ सालों के बाद तुमको तुम्हारे बेटों को बताना पड़ेगा दिवाली होती क्या है। हमारे बेटों को हमको समझाना पड़ेगा ईद होती क्या है। कितनी दीवार खड़ी करने की तैयारी होगी, हमको धक्का मार के ये दीवार गड़ानी पड़ेगी। ये भाईचारा जो इस देश में बना हुआ है पिछले 2000 सालों से, उसको बचाना पड़ेगा। और उसको अगर बचाना है तो हमको बीजेपी को सुलाना पड़ेगा। ये कुछ ढोंगी लोग कमल के ऊपर बैठ के छुपा करके आ रहे हैं, बैठे कमल पे, दिखाए घड़ी, ये घड़ी कमल के हाथ में है। अगर कमल नहीं होता ना तो ये चोर जेल में जाते, ये बाकिट मार जेल में जाते। लेकिन कमल के साथ है तो आपको मालूम है आजकल इंडी सीबीआई किसको अरेस्ट करती है। जरा बोलो बीजेपी के खिलाफ तो अंदर। हम भी ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी के लिए, अब ज्यादा बोला अच्छा नहीं तो कभी आ जाएंगे ना। तो मेरे भाई और बहनों, ज्यादा नहीं बात करता हूँ, सिर्फ इतना याद दिलाता हूँ कि आप नकाब पहनोगे कि नहीं पहनोगे? पहनेंगे। अगर मोदी कहेगा मत पहनो तो क्या करोगे? तो लड़ेंगे ना, तो लड़ेंगे ना। अगर उन्होंने कहा कल से घोष बंद, तो ऐसा है बिना कारण बढ़ेगा घोष बंद हुआ कि नहीं हुआ? वो पागल थे ना मुसलमान जो बंद करवाए, पागल थे मुसलमान। क्यों खाते नहीं क्या हिंदू लोग? हिंदू लोग खाते नहीं बढ़ेगा घोष, हमारे से ज्यादा तो हिंदू लोग खाते